नमस्कार। आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो है हिंदी फिल्म जानवर। बिल्कुल। ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है जो भूख और बेबसी से शुरू होती है और फिर अपराध की दुनिया से गुजरकर पितृत्व और खुद को पाने की उम्मीद तक पहुंचती है। बिल्कुल, कहानी की शुरुआत ही बहुत बहुत कठिन हालात में होती है। एक बच्चा है जो परिस्थितियों का शिकार है और एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ता है। हम देखेंगे कि कैसे उसकी जिंदगी पलटती है और कौन लोग, कौन से किरदार उसकी इस यात्रा में अहम मोड़ लाते हैं। हाँ, कहानी का आगाज ही काफी झकझोरने वाला है। हाँ। सूखा पड़ा है और बाबू नाम का एक छोटा लड़का है। वो अपनी माँ को भूख से तड़पते देखता है क्योंकि वो एक रोटी तक नहीं ला पाता। यहीं उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है ना। हाँ, बिल्कुल, यहीं उसकी मुलाकात होती है सुल्तान नाम के एक अपराधी से। और सुल्तान उसे जिंदगी का एक बहुत कड़वा सबक सिखाता है। वो कहता है, जो मांगते हैं उन्हें लोग ठोकर मारते हैं और जो छीनते हैं उनके सामने दुम हिलाते हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये बाबू के लिए एक फलसफा बन गया। हाँ, जिसने उसे कठोर बना दिया। हाँ। सुल्तान उसे अपने साथ ले जाता है, फिर हथियार चलाना सिखाता है और उसका नाम रखता है बादशाह। तो मासूम बाबू अब बादशाह बन चुका था। हाँ, और अपराध की दुनिया में वो सुल्तान का जैसे दाहिना हाथ बन जाता है। अब्दुल उसका साथी है, लूटपाट ये सब, लेकिन साथ ही कानून का शिकंजा भी कसता जाता है। और वो शिकंजा है इंस्पेक्टर अर्जुन प्रधान। वो उसे पकड़ने की कसम खाता है, लेकिन बादशाह हर बार बच निकलता है। ये लुका छुपी चलती रहती है। पर कहानी में असल बदलाव तब आता है जब बादशाह एक मुठभेड़ में घायल हो जाता है। सही कहा। पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद उसकी मुलाकात होती है सपना से। सपना एक सड़क कलाकार है और वो उसकी देखभाल करती है। और शायद वो पहली इंसान है जो बादशाह के रुतबे या पैसों पर नहीं, बल्कि उसके फटे कपड़ों पर ध्यान देती है। वो एक बात कहती है जो हाँ, वो कहती है, जानवरों की दुनिया में पहली बार इंसान से मिली हूँ। ये बात बादशाह को बहुत छू जाती है। बिल्कुल। और यहीं से उसके अंदर का वो जो दबा हुआ इंसान है वो जागने लगता है। उसे सपना से प्यार हो जाता है। वो अपराध छोड़ने का फैसला भी करता है, लेकिन एक आखिरी काम निपटाने के बाद। हाँ, और वो सपना को उसके लालची चाचा से बचाता भी है जो उसे बेचना चाहता था। और फिर वो उसे अपना अतीत बताता है, वो कड़वा सच। हाँ, कि एक रोटी के लिए मासूम बाबू जानवर बन गया। और सपना का उसे स्वीकार करना ये बादशाह के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। शादी वाले दिन ही पुलिस बादशाह को घेर लेती है और वो मंदिर पहुंच ही नहीं पाता। और सपना को लगता है कि उसे धोखा मिला है। वो टूट जाती है। और इसी उथल-पुथल के बीच बादशाह की जिंदगी में एक और मोड़ आता है। एक बच्चा उसकी जिंदगी में आता है। हाँ, एक ट्रेन हादसे के बाद उसे एक लावारिस बच्चा मिलता है, राजू। उस बच्चे को देखकर बादशाह के अंदर कुछ कुछ बदल जाता है। हाँ, वो पिता वाली भावना जाग उठती है, जिम्मेदारी का एहसास। और ये वो पल था जिसने असल में सब कुछ बदल दिया। वो हमेशा के लिए अपराध की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लेता है। और बादशाह अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह मिटा देता है। वो बन जाता है बाबू लोहार। वो राजू को अपने बेटे की तरह पालता है, बहुत प्यार से, अच्छे संस्कार देता है। अपना पूरा अतीत छुपाकर एक नई जिंदगी जीता है। सालों बाद उसकी जिंदगी में फिर से इंस्पेक्टर प्रधान की एंट्री होती है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का सीन है। इंस्पेक्टर प्रधान बाबू लोहार से मिलता है और वो उसमें आए बदलाव को पहचान लेता है। वो समझ जाता है ये वो पुराना बादशाह नहीं है। वो कहता है, जिस आदमी का मैं सालों से शिकार कर रहा हूं वो कोई और है बाबू, और जिस आदमी से मैं आज मिला हूं वो कोई और है। वाह! और वो बादशाह की फाइल बंद कर देता है। ये दिखाता है कि कानून भी कभी-कभी इंसान के बदलाव को पहचानता है, सिर्फ अतीत को नहीं। एक उम्मीद की किरण। पर अतीत के साये इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ते हैं, सही ना? बिल्कुल ही। अब्दुल जेल से छूटकर आता है बदला लेने के लिए। सुल्तान भी उसे वापस अपनी दुनिया में खींचना चाहता है। और सपना भी लौट आती है, लेकिन अब उसके दिल में प्यार नहीं, नफरत है। और इसी बीच एक और बड़ा राज खुलता है। हाँ, राजू के असली माँ बाप का पता चलता है। स्कूल की ट्रस्टी ममता और उनके पति आदित्य ओबेरॉय। राजू उन्हीं का खोया हुआ बेटा है। ओह! और वो उसे वापस पाना चाहते हैं, पैसों के जोर पर भी। हाँ, लेकिन बाबू का जवाब बहुत दमदार होता है। वो कहता है, आप बाप होकर बेटे को खरीदने निकले। मामला अदालत पहुंचता है और कानून जाहिर है राजू को उसके असली माँ बाप को सौंप देता है,
ये बाबू के लिए बहुत बहुत मुश्किल पल था। यकीनन दिल तोड़ने वाला। फिर कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। हाँ, राजू अपने असली माँ बाप के पास खुश नहीं रह पाता। उसे बाबू की याद आती है। इसी बीच सुल्तान बादशाह को वापस लाने के लिए राजू को अगवा कर लेता है। और फिर होता है एक्शन। बादशाह अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है। बिल्कुल। वो सुल्तान और उसके आदमी से लड़ता है। अब्दुल भी वही मारा जाता है। इंस्पेक्टर प्रधान भी पहुंचकर मदद करता है। और अंत में ममता और आदित्य ये समझ जाते हैं कि राजू की असली खुशी बाबू के साथ ही है। उनका रिश्ता सिर्फ परवरिश का नहीं, प्यार का है। बाबू पहले राजू को उनके साथ रहने को कहता है, लेकिन वो बंधन टूट नहीं पाता। तो क्या होता है फिर? उबेरॉय परिवार बाबू बॉपरे साथ रहने का न्योता देता है, अपने परिवार का हिस्सा बनाकर। और सपना भी अंत में बादशाह को माफ कर देती है। तो ये थी कहानी बाबू से बादशाह और फिर एक जिम्मेदार पिता बाबू लोहार बनने तक की। हमने देखा कि कैसे हालात एक इंसान को गिरा सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन प्यार और जिम्मेदारी उसमें फिर से इंसानियत जगा सकती है। बिल्कुल। और स्रोत यही दिखाते हैं कि परिवार आखिर है क्या। ये सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, त्याग और देखभाल से बनता है। बाबू और राजू का रिश्ता इसका सबसे बड़ा सबूत है। सही कहा। अंत में एक सवाल शायद सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी का अतीत हमेशा उसके भविष्य पर हावी रहता है, या फिर क्या सच्चे बदलाव और एक नई शुरुआत की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है?